राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 का मैथ हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? यूट्यूब पे लाइव पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव किस टाइम है? 8:30 बजे। बट हमारी कुछ दिन मतलब 2 वीक किस टाइम से है ना, 20 मई से लेकर तो 30 मई तक, 30-31 मई तक आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। मैं आउट ऑफ स्टेशन इसलिए मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया है। जो हमारा कोर्स है, हम इस कोर्स में क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी विद एग्जांपल हमने अब तक पढ़ लिया है। अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा, क्या देखा? 5.1। और लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल करे थे, एग्जाम्पल 3 से लेकर 6 तक। हम एग्जाम्पल भी कर रहे हैं और एग्जाम्पल का कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दी रहती है बीच बीच में, डिस्क्रिप्शन वगैरह वहां पर इंट्रोडक्शन में वो सारे क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव और केस स्टडी। फिर कुछ जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल की। फिर 10 ईयर के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। और उसके बाद लास्ट में हम सैंपल पेपर सोल्व करेंगे, जिससे आप लोग स्कोर कर सके 100 आउट ऑफ 100। अब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, पहली चीज तो क्या है, आप डेली क्लास देखें। डेली क्लास देखने के बाद क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जो हमने पढ़ाया उन्हीं सभी क्वेश्चन को आप एक बार फिर से करें। एक बार फिर से कर लिया, फिर नेक्स्ट डे जब आपकी क्लास स्टार्ट होने, जैसे 8:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो 8-8:15 पे आप एक बार क्या करें? जो भी हमने पढ़ाया लास्ट क्लास में वो सब एक बार देखें, शॉर्ट में रिवाइज करें। कुछ डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करके पूछ लें, ठीक है? और सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, डेली आप पढ़ ही रहे हैं, तो क्या करना है? एक तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना है, जिससे वो भी पढ़ सके। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही लिया होगा, है ना? अब इन सभी की पीडीएफ के लिए क्या करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से चैनल को ज्वाइन करें। इस पे इन सभी की आपको पीडीएफ मिलती है, जो हम पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 5 की आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो हमने क्या कर लिया था अब तक? 5.2 के पहले nth टर्म समझा था। nth टर्म क्या होता है? nth टर्म से पहले हमने क्या करा था? और क्वेश्चन करे थे, एग्जांपल करे थे 1 से लेकर 6 तक। अब देखिए, एक बार फिर से लिख लेते हैं हम। nth टर्म के लिए हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था। nth टर्म बोले या जिसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं आप, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। इस फॉर्मूले को हमको अप्लाई करना पूरी एक्सरसाइज में। बस इस फॉर्मूले में क्या है? 4 वैल्यू, 4 में से हर एक क्वेश्चन में 3 वैल्यू आपको गिवन रहेगी और एक वैल्यू को क्या करना? फाइंड करना है, ठीक है? अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या बोल रहे हैं? एग्जांपल नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कुछ चेंज होता है? बोर्ड में क्या क्या चेंज करके दे सकते हैं वो बताते हैं अभी। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? अब 2 डिजिट नंबर क्या है? 3 डिजिट नंबर बोल सकते हैं। डिविजिबल बाय की जगह मल्टीपल बाय बोल सकते हैं। डिविजिबल बाय 3 बोला, 3 क्या कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से नंबर से स्टार्टिंग कहां से हो रही है और एंड कहां पे हो रहा है। 2 डिजिट नंबर सभी को पता है। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से लेकर 99। 10 से लेकर कहां तक? 90 होते हैं 2 डिजिट नंबर। अब आप सबको ये छोटे नंबर तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना? 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आता है? 12। तो 12 क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। ये तो छोटे नंबर थे। मान लो 3 डिजिट नंबर आता तो फिर आप क्या करते? तो जो भी नंबर आ रहा है उसको आप क्या करा करें? एक बार डिवाइड करें। 3 से कितने टाइम गया? 3 3 जा 9। 3 3 क्या करा आपने? 9 करा। यहाँ पे कितना आ गया? रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पे कितना आ गया? रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया। अब 1 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो मतलब ये जो नंबर 10 है अपने पास एक बड़ा है, तो 10 में से आपने जो रिमाइंडर आया 10 माइनस 1 करा तो कितना आ गया? 9। 9 में आप नेक्स्ट प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? पास 12। एक बार फिर से समझे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे छोटा नंबर, कोई बड़ा नंबर आ गया, 3 डिजिट नंबर आ गया, 4 डिजिट नंबर आ गया, तो आप क्या करेंगे? पहले आप उसको पूरी तरह से डिवाइड करें। पहले आपने उसे पूरी तरह से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर बचा है उसको जो 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर है उसमें से माइनस करेंगे। 10 में से मैंने 1 माइनस करा तो मेरे पास क्या आ गया? 9 आ गया। 9 क्या है? 1 डिजिट नंबर। मुझे चाहिए 2 डिजिट नंबर, तो इससे अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा? +3। वो होगा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। वो क्या होगा? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर निकालना आ गया। फिर सबसे बड़ा निकालना है, तो सबसे बड़े वाले नंबर को भी आप क्या करें? डिवाइड करें। 99 को मैं 3 से डिवाइड करा तो कितना आया? 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, मतलब 99 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। डिवाइड नहीं हो तो वापस क्या करना? जो रिमाइंडर है उसको आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है। अभी एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी हम यही वाला क्वेश्चन करते हैं, जिससे ज्यादा कंफ्यूजन आपको ना हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या चेंजेस होकर आ सकते हैं, हम सब कुछ साथ में समझते चलेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है, पहले सुनना है, फिर उसके बाद क्या करना है? सभी क्वेश्चन को करना भी। सुनने के बाद क्या करें आप लोग, है ना? अब क्या बोला है इसमें? स्मॉलेस्ट
2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। कौन सा आएगा? 12, 12 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 18, इससे अप टू कहां तक आएगा? 99। अब आपको ये नंबर कितने टोटल नंबर है वो पता करना। आया सभी को इतना समझ में? तो देखिए पहला वाला नंबर है a इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? a इक्वल्स टू आ गया आपके पास 12। a इक्वल्स टू कितना है? 12। अब आपके बोल रहे हैं मल्टीपल बोले या डिविजल बाय बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। जिस भी नंबर का बोले वही कॉमन डिफरेंस होगा। 3 प्लस हो रहे हैं, मतलब यहाँ डिविजल बाय 3 दिया है तो d इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। a n इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 99 है। तो आपको पता करना है n की वैल्यू। a n का फॉर्मूला लगाते हैं हम। a n इक्वल्स टू कितना है? a प्लस n माइनस 1 d। a n की वैल्यू 99 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना है? 12 प्लस n तो पता करना है, d कितना है? वो भी 3 है। तो कितना है? 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 99 में से 12 गया, 9 माइनस 2 कितना है? 7 आया। फिर उसके बाद क्या गया यहाँ पे? 9 में 7 गया तो 87 आ गया। कितना है? 87। मल्टीप्लाई का 3 कहाँ गया? डिवाइड में। तो क्या आया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 29, माइनस का 1 आया तो 29 प्लस 1 इधर हो गया तो n इक्वल्स टू कितना हुआ? 30। तो लास्ट में क्या लिखना आपसे पूछा था? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। आया समझ में? एक बार फिर से देखें पूरा क्वेश्चन। आप पहले लिखेंगे सीरीज, आपने लिखी सीरीज। सीरीज लिखने के बाद a से पहला टर्म क्या हुआ? 12 हो गया, कॉमन डिफरेंस हुआ 3, a n इक्वल टू कितना है? 99। a n के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, प्लस की वैल्यू इधर आई तो किसकी हो गई? माइनस की। 9 में से 2 गया तो क्या बचा? 7, 9 में से 1 गया तो क्या बचा? 8, 80। अब 3 से मल्टीप्लाई का 3 कहां गया? डिवाइड में। 3 से कितने टाइम कैंसिल हुआ? 29 टाइम कैंसिल हुआ। 29 टाइम कैंसिल हुआ, माइनस कौन आया तो किसका होगा? प्लस का। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है? 30। तो 32 डिजिट नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 3 से डिवाइड होते हैं। आ गए सभी को समझ में? नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है ना। आप सभी लोग, जैसे अभी तो मैं करा रहा हूं, फिर क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी टाइप के दिए हैं आपको, कहाँ पे? एक्सरसाइज में दिए हैं। वो क्वेश्चन भी करेंगे हम और इनकी भी साथ में प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि एग्जाम्पल में से अधिकतर आते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन का मीनिंग समझे। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। पहले आप कहाँ गए? लास्ट में। अब वहां से आपको 11th टर्म पता करना है। आया समझ में क्वेश्चन का मीनिंग? फ्रॉम द लास्ट है ना, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब स्टार्टिंग से बात करें यहां से, तो आपको 62 से लास्ट वाला टर्म पता करना है, 11th टर्म पता करना है ना। ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है, तो एपी दी हुई तो हम सबसे इजी तरीका क्या है कि जो आखिरी वाली वैल्यू उसको पहली वाली वैल्यू मान लें। तो हमें सॉल्यूशन में क्या लिखे हम? सॉल्यूशन फालतू घूमता रहता है। एपी इक्वल्स टू 10, 7, 4 माइनस का 62 ऐसा दिया। हम क्या करें? सबसे पहले रिवर्स कर दे, रिवर्स दी एपी। एपी को आप क्या करें? रिवर्स कर दें। एपी को आपने रिवर्स करा तो एपी क्या जाएगी? माइनस का 62, 4, 7, 10 आया। अब a इक्वल टू कितना है? माइनस का 62। a इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 62। d इक्वल टू कितना आएगा? सेकंड में से माइनस फर्स्ट करते हैं, तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं? 7 में से 4 को माइनस करा। 7 में से मैंने क्या करा? 4 को माइनस करा तो कितना आया? 3 आया। ठीक है। फिर a n इक्वल टू कितना आ गया? a n तो 10 है, बट आपको a n की जरूरत ही नहीं, उन्होंने बोला टुवर्ड्स द 11th टर्म, तो n इक्वल टू कितना ले लें आप? n इक्वल टू आप कितना ले लें? 11th ना। देखो यहां से 11th टर्म पता करें, तो वो यही तो बोल रहे थे कि लास्ट से 11th टर्म पता करें, तो अपने एपी को उल्टा रखा और 11th टर्म पता कर लिया। तो a11 का फॉर्मूला कितना आएगा? a11 इक्वल टू होगा a प्लस 10d। a प्लस 10d होगा। a11 की वैल्यू आपको पता करना है, तो a कितना है आपके पास? माइनस का 62 प्लस 10 और ये कितना है? 3। 10 3 कितना है? 30 माइनस का 62 प्लस का 30 तो कितना आ गया? माइनस 32। तो 11th टर्म यहाँ लिखेंगे, 11th टर्म फ्रॉम
लास्ट इज -32। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट कितना आएगा, माइनस का 32 आएगा। आया सभी को समझ में। अब इसके बाद क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। वर्ड प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिस्टम आ गया। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है बच्चों को कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि एक फिक्स इंटरेस्ट वही मिलेगा आपको हर साल। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी वो है ही नहीं, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझा था, तो उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं वापस उसी चीज को नहीं बता रहा हूँ आपको। यदि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डाउट हो रहा है तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फोर्थ वाले मैंने वो समझाया हुआ है, ठीक है। ए सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब 8% के सिंपल इंटरेस्ट से इसको पर ईयर से उन्होंने क्या करा, इन्वेस्ट करा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बाद जो इंटरेस्ट आएगा आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। 1000 रुपीज इन्वेस्टेड एट 8% है ना पर ईयर, है ना, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाले अपन, 1000 में का 8% निकालते हैं। 8% मतलब 8/100। 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो 80 होगा, 80। तो पर ईयर इंटरेस्ट कितना हुआ, पर ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, 80 रुपये सिर्फ। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, हर साल देखो, पहले साल क्या है 1000 रुपये, फिर क्या बोल रहा है आफ्टर 1 ईयर क्या आएगा, इसमें +80 कर देंगे। फिर आफ्टर 1 ईयर क्या आएगा, इसमें +80 करेंगे तो 80 कितना होगा, 160 हो जाएगा। फिर इसमें +80 करेंगे अपन तो कितना आएगा, 0 240 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम 80 प्लस करते आएंगे। तो आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हर एक साल का इंटरेस्ट ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, इसको लिख लेते हैं, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर 80 रुपीज, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर 160, इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर 240। ऐसा आते आ रहा है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, डायरेक्ट आपको 1000 रुपीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब डू यू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम एन एपी, तो ये क्या बना रहा है, तो यस इट फॉर्म एन एपी, यस इट फॉर्म एन एपी। आपसे दूसरी चीज क्या पूछा, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या एपी बना रहा है, हाँ एपी बना रहा है। सो इफ सो, यदि फाइंड बन रही है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज दिस फैक्ट। मतलब इसका आपको पता करना इंटरेस्ट 30 साल बाद कितना बनेगा। तो यहां से अपन एपी लिखते हैं। अब एपी क्या बन गई आपकी, एपी बन रही कितनी, 80 160 240। तो अब कितने साल के बाद, है ना, आफ्टर 30 ईयर। तो इंटरेस्ट 30 साल के बाद कितना बनेगा आपको वो पता करना है ना। तो इंटरेस्ट, तो ए इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 80 हुआ। डी कितना हुआ, 80 हुआ। एन इक्वल टू कितना होगा, 30। तो ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे आएगा ए 80 प्लस एन माइनस 1 कितना है, 30 माइनस 1, डी भी कितना है, 80। चाहो तो 80 कॉमन ले लो, 80 को तो यहाँ कितना है 29 इंटू 80 आपने कॉमन लिया। 80 मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, कि 2 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या मैंने 80 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 80 चला गया तो 1 प्लस 29 प्लस 1 कितना है 30। तो 8 3 कितना होता है 24, 2 0। तो इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर 30 ईयर 30 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2400 रुपए, ठीक है। अगर सभी समझ तो ये इंटरेस्ट आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, एग्जाम्पल नंबर 9, क्या 10th क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, चलिए देख रहा था कितने क्वेश्चन टोटल एग्जाम्पल अभी, है ना, इसमें 10 एग्जाम्पल है, इसका एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। देखो
तो आज की क्लास में हम एग्जाम्पल करेंगे। क्या बोल रहे हैं, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 30 रोज प्लांट, मतलब उन्होंने कितने प्लांट है, 30 प्लांट है। कहाँ पे, इन फर्स्ट रो, मतलब एक साथ लगे हुए हैं। तो पहली लाइन में कितने, 30, फिर दूसरे में कितने, 21, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद कितने हैं, एंड सो ऑन। इस टाइप 23 है, 30 नहीं 23 ना, तो इतना डिफरेंट। तो इस टाइप देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, तो लास्ट वाले में कितने, 5। फिर आपको क्या पता करना, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो आपको पता करना कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं अपन ना, तो यहाँ लिखेंगे इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो कितने हैं, 23 रोज। फिर सेकंड रो में कितने हैं, 21। थर्ड में कितने, थर्ड में यहाँ पे 19, और लास्ट में कितने, लास्ट रो में है कितने, 5। तो यहाँ से एपी बन रही है, देखो एपी क्या बन रही है आपके पास, 23, 21, 19, 5। तो ए इक्वल टू कितना है, 23। डी क्या आएगा, 21 में से 23 को आप माइनस कर दें, कितना आ रहा, माइनस का 2 आया। ए एन इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रफ कर देता अपन एक्स्ट्रा वाली वैल्यू को। बस आपको हर बार ये करना है फाइंड, कि पता क्या करना है, एन फाइंड करना है या एन फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमको, एन फाइंड करना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए एन कितना आपके पास 5 है, ए इक्वल टू 23 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है, माइनस का देखो माइनस का 2 है। तो यहाँ प्लस की इधर आई तो किसकी हो गई, माइनस की, 5 माइनस 23 इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस का 2। अब 5 में से 23 गया तो क्या बचेगा, 18, मल्टीप्लाई की वैल्यू है डिवाइड में, n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कितने टाइम गया, 9 टाइम गया, माइनस 1 आएगा तो प्लस का, तो 9 प्लस 1 कितना होगा, 10। तो देयर आर 10 फ्लावर बेड्स, है ना। क्या बोला है ना, हाउ मेनी रोज आर देयर, तो देयर आर 10 रोज, देयर आर 10 रोज। ठीक है, कितनी रो है इसमें, 10 रो है। तो आगे सभी को एग्जांपल समझ में। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए इन सभी की प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।